विद्यार्थियों नमस्कार। हार्दिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने स्वर संधि के बचे हुए कंप्लीट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो आइए अपना बिना समय गवाए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गुण संधि। गुण संधि आद गुणः। आद गुणः से गुण संधि में गुण का आदेश होता है। जब ए आ के पश्चात यदि ई आए तो दोनों के स्थान पर ए का आदेश हो जाता है, अर्थात प्रथम पद में ए या आ आए और द्वितीय पद में ई और ई आए तो ए और ई मिलाकर ए का आदेश हो जाता है। इसी प्रकार जब ए आ के पश्चात यदि उ आए अर्थात ए और उ, प्रथम पद में ए द्वितीय पद में उ, इसी प्रकार प्रथम पद में आ और द्वितीय पद में उ आए तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। जब ए आ के पश्चात यदि री आए तो दोनों को मिलाकर अल आदेश हो जाता है और यदि ए आ के पश्चात री आए तो अल हो जाता है, क्योंकि री का दीर्घ रूप नहीं होता है, इसलिए इसमें बड़ा दीर्घ री नहीं आएगा। इसी प्रकार इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये था नरेंद्र है। नरेंद्र है जब संधि विच्छेद करेंगे तो नर धन इंद्र है। नर धन इंद्र है। नर के अंतर्गत ए प्लस आपके आगे द्वितीय पद में ई, दोनों को मिलाकर आदेश क्या हुआ ए। न र ए और न र, इस प्रकार रूप आपका बना नरेंद्र। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल मातेव है। मातेव है माता धन इव। माता के अंतर्गत आ, इव में ई, दोनों को मिलाकर ए। माँ ते ए और व, इस प्रकार आपका रूप बना मातेव। महर्षि। महर्षि आपको बताया ए आ के पश्चात अगर री आए तो क्या होगा अर। महाधन ऋषि। महा के अंतर्गत आ, धन री बराबर अर। आपका रूप क्या बना महर्षि। इसी प्रकार आपका ए आ के पश्चात उ का ये भी एग्जाम्पल देख लीजिए। नर धन उत्तम है। नर के अंतर्गत ए धन उ बराबर क्या प्राप्त हुआ ओ, तो रूप बना नरोत्तम है। अगला एग्जाम्पल सप्त ऋषि। सप्त धन ऋषि। सप्त के अंतर्गत ए धन री बराबर अर। इसको अगर लिखने का तरीका सप्त अर शी। जब इसे लिखेंगे तो जो ये र है, जो आधा है, ये र अपना शी के ऊपर आ जाएगा। वो बताया ए आ के पश्चात अगर री आए तो अल हो जाता है, तो तव लकार है, तव धन री कार है। तब के अंतर्गत ए री प्लस ली, दोनों को मिलाकर अल पर आपको प्राप्त होता है। तब अल, तो ए आपका वह के अंदर मिल गया तो ये कंप्लीट हुआ।
और ल हाफ और इस प्रकार से तब लकार है। आपकी गुण संधि कंप्लीट हुई। अब अपने अध्ययन करेंगे वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची सूत्र के द्वारा वृद्धि का आदेश होता है जब ए आ के पश्चात यदि ए आई आए तो आई का आदेश हो जाता है। जब ए आ के पश्चात ओ और औ आए तो औ का आदेश हो जाता है, अर्थात दोनों में ही ए आ के पश्चात दीर्घ का आदेश होता है आई। इसी प्रकार एग्जाम्पल देख लो इनका। ममई मम धन ए, मम के अंतर्गत ए, दूसरे पद में ए और ए, यानी जो हर्ष हुआ आपका रेश्व जो ए है उसके पश्चात रेश्व ए आया है, लेकिन दोनों को मिलाकर दीर्घ आई का आदेश होता है। इसी प्रकार सदैव सदा धन एव, सदा के अंतर्गत आ, दूसरे पद में ए, आदेश किसका हुआ आई का। इसी प्रकार सदैव रूप क्या बना आप देख लीजिए। आप इसमें हर्ष है और इसके आगे दूसरे पद में ए है। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल के अंतर्गत पहले दीर्घ है उसके पश्चात हर ऋष्व है, लेकिन दोनों को मिलाकर आदेश आपका आई का ही होता है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल जलोघ जल धन ओघ, अर्थात जल में ए धन ओ दोनों को मिलाकर, यही आपको डेफिनेशन में बताया गया है। आ के पश्चात अगर ओ औ आए तो औ का आदेश होगा। इसी प्रकार ए प्लस औ आदेश क्या हुआ औ। अगला एग्जाम्पल महोषधि महाधन औषधि, यानी बड़ी है जो औषधि। महा के अंतर्गत आ धन औ, दोनों को मिलाकर क्या आदेश हुआ औ। इसी प्रकार आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ परम औदार्यम, इसका संधि विच्छेद करके आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आइए अपनी अगली संधि करते हैं आयादी। सूत्र है एचो यवा यावह। एचो यवा यावह सूत्र के द्वारा एच प्रत्याहार आगे रहने, एच प्रत्याहार के आगे कोई भी स्वर रहने पर एच प्रत्याहार इस प्रकार से बदलता है। जब एच प्रत्याहार अर्थात एच का अर्थ है ए ओ आई औ, इसके पश्चात कोई भी स्वर यानी इनको छोड़कर अन्य कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर आय का, ओ के स्थान पर औ का, आई के स्थान पर आय का और औ के स्थान पर आ का आदेश होता है। इसी प्रकार एग्जाम्पल देखिए इनके। नयनम, आपको आयाती संधि के अंतर्गत पहचान आप बीज से ही कर सकते हैं। इसमें आवाज जब हम इसका उच्चारण करते हैं नयनम, तो आवाज में ध्वनि भी क्या प्राप्त होता है आय, अर्थात इसके अंदर आय किसका प्राप्त होता है हमें ए का। तो संधि विच्छेद में ने धन अनम, ने के अंतर्गत ए, दूसरे पद में ए। अब ए होने के कारण ए के आगे अन्य कोई स्वर है, दूसरा ए स्वर है, तो ए के स्थान पर और ए के स्थान पर किसका आदेश हुआ आय का। तो न आए और न, क्या बना जब हम इसे मिलान करेंगे तो नयनम। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है पवन। पवन में भी उच्चारण कीजिए आप पवन औ, हमें उच्चारण में प्राप्त हो रहा है बीच के अंतर्गत औ, तो औ किसका बनेगा
जैसे आपने किया, ए का तो आई बन रहा है, ओ का औ बन रहा है, तो संधि विच्छेद में क्या होगा, ओ धन अन, ओ धन अन। वो के अंतर्गत ओ, दूसरे पद में ए, दोनों को मिलाकर क्या प्राप्त हुआ, ओ का क्या बनेगा, अन्य स्वर आगे होने के कारण औ, तो क्या बना, पै, औ और मैच करने पर, मिलाने के अंतर्गत इसमें क्या प्राप्त होगा अपने को, पौना। इसी प्रकार अगला नायक है। नायक में किसकी ध्वनि आ रही है अपने पास, आय, नायक आय, तो आय किसका बनेगा, आई का। तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो नई धन अकैल, आई धन अ, आई का क्या प्राप्त हुआ हमें, आय, न आय और एस के अंतर्गत मिल जाएगा तो यह कंप्लीट हो जाएगा, तो नाविक है। इसी प्रकार अगला है नाविक है। नाविक में किसकी ध्वनि आ रही है, आवी, यानी कोई भी स्वर हो सकता है, इसलिए आगे ई भी हो सकता है। तो आ किसका बन रहा है, औ का आ। संधि विच्छेद के अंतर्गत क्या आएगा, नौ धन इक, औ का प्राप्त हुआ हमें, औ धन इक, तो ई बराबर औ के स्थान पर क्या आदेश हुआ, आव, और जो ई है इसकी मात्रा इसके ऊपर लग जाएगी, तो नौ, न आधा, आव, मात्रा जो अपने पास आगे स्वर होगा उसी की लगेगी, इसलिए वह के ऊपर किसकी मात्रा आएगी, ई के। इस तरह आपका रूप बनेगा शब्द नाविक। आयाती संधि कंप्लीट हुई। अब अपने अगले है अपनी संधि पूरक रूप संधि। पूरक रूप संधि सूत्र है एंग पदांतादति, अर्थात एंग अर्थात एंग प्रत्याहार। पद के अंत में यदि ए ओ, एंग प्रत्याहार इस तरह से आता है, ए ओ, तो ए और ओ इसके अंतर्गत दो वर्ण ही आते हैं। ए ओ हो तो और दूसरे पद में केवल ऋस्व ए हो तो आयाती संधि नहीं होती, क्योंकि अपने उसमें ये बताया गया है कि एच प्रत्याहार के पश्चात, आयाती संधि में ऐसा आता है कि एच प्रत्याहार के पश्चात कोई अन्य स्वर हो, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि एच प्रत्याहार के आगे केवल ऋस्व ए हो तो आयाती का आदेश न होकर पूर्व रूप का आदेश हो जाता है, और ए बिना किसी बदलाव के, बिना किसी परिवर्तन के ए और ओ के अंतर्गत मिल जाता है, और पहचान के लिए ए के स्थान पर अवग्रह अर्थात इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया जाता है, यथा केपी। केपी संधि विच्छेद करेंगे के धन अपी। अब के अंतर्गत ए है, धन चिन्ह के अंतर्गत दूसरे पद में ए है। अब यहाँ ऋस्व ए होने के कारण आयाती का आदेश न होकर पूर्व रूप का आदेश हुआ, तो ए के स्थान पर जो ये ए की मात्रा है, के की मात्रा के अंतर्गत बदलाव नहीं होगा, और ए के स्थान पर क्या लगा दिया जाएगा, अवग्रह चिन्ह का आदेश हो जाएगा। इस प्रकार आपका रूप बना केपी। प्रथम पद में ए है, द्वितीय पद में ए है, इसलिए ए की पहचान के लिए अवग्रह चिन्ह लगा दिया गया, और ए की जो मात्रा है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। ये ए इसके अंतर्गत शामिल हो गया। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है कोपी। को धन अपी। को के अंतर्गत ओ है, उसके पश्चात ए है,
तो ये ए इसी ओ के अंतर्गत शामिल हो जाएगा और ए की जगह अग्रय चिन्ह लगा दिया जाएगा। अगला है प्रभोत्रय, प्रभोधन अत्रय। प्रभो के अंतर्गत ओ है, ओ धन अत्रय है। ओ की मात्रा जो है वो वैसी की वैसी है, ए इसके अंतर्गत शामिल हो गया और ए के पहचान के लिए अग्रय चिन्ह लगा दिया गया। पररूप संधि सूत्र है आपका एंगी पररूपम। वही एंग का मतलब जो आपको ऊपर बताया गया, ए और ओ। पहले पद में अकारांत उपसर्ग, यानी उपसर्ग का अंत किससे हो रहा है, ए से। अकारांत उपसर्ग के बाद में ए और ओ हो, उससे शुरू होने वाला कोई भी क्रियापद हो तो दोनों के स्थान पर क्रम से ए और ओ हो जाता है। अर्थात जो मात्रा है वह द्वितीय पद वाली पहले पद में आ जाती है। इसमें पहले पद में मिलता है ए पररूप के अंतर्गत, लेकिन पूर्व रूप के अंतर्गत पहले में बदलता है। लेकिन जो पररूप है, पर का मतलब होता है बाद में, तो पर रूप के अंतर्गत बाद वाली जो मात्रा है वो पहले के ऊपर लगती है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपने। पर यथा प्रेजते, जब संधि विच्छेद किया तो प्रे धन एजते। जो पररूप संधि में अपने यही जो इसकी परिभाषा आपको पहले बताई गई थी कि प्रे के अंतर जो ए है, प्रे उपसर्ग है, इसके अंतर्गत ए है और इसके पश्चात जो क्रियापद है वो आपका ए है। तो ए के पश्चात ए है, इसलिए जो बाद वाली ये एजते वाली जो मात्रा है पर वाली, वह मात्रा आपकी प्रे के ऊपर आ जाएगी। इस प्रकार आपका शब्द बनता है प्रेजते। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है उपधन ओषति, उपोषति, उपधन ओषति। उप के अंतर्गत ए है, ए के पश्चात ओ है, तो जो इन दोनों के स्थान पर बाद वाली मात्रा अपने जो अपना उपसर्ग है उसके लग जाएगी। तो आपका जो शब्द बना हुआ है क्या बना, उपोषति। अगली संधि है अपनी प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, सामान्यतः अर्थ लिया जाता है स्वभाव। जिस प्रकार मनुष्य के स्वभाव को नहीं बदला जा सकता, उसी प्रकार प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन वो कब, जब प्रग्रह संज्ञा युक्त वर्णों के पश्चात, यानी संज्ञा युक्त वर्ण होगा जिसकी प्रग्रह संज्ञा होगी, उसके पश्चात यदि कोई स्वर आ जाए तो उसमें संधि नहीं होती है। यथा कवि इमऊ, कवि जो आपका शब्द है यह इकारांत द्विवचन है और इकारांत द्विवचन के पश्चात कवि धन इमऊ, तो ई आपका स्वर है, इसलिए द्विवचन के रूप के पश्चात अगर आपके पास ई कोई भी स्वर है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसी प्रकार अगला है विष्णुधन एतौ, विष्णुधन एतौ। विष्णु भी क्या है, द्विवचन का रूप है, तो द्विवचन के पश्चात स्वर है, इसलिए इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। अर्थात इसमें संधि विच्छेद नहीं होगा, जैसा इसका शब्द रूप है वो वैसा ही रहेगा। तो विद्यार्थियों, अपने स्वर संधि के पूरे कंप्लीट 8 भेद हो चुके हैं और अगली क्लास में हम व्यंजन संधि लेके आएंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।